welcome to my channel IELTS Without Effort, and I'm ex-IELTS examiner who is giving you a 8-band answer. Okay, so I'll be doing it Hindi and English both because there are students all over the world, and we will be doing a cue card which is valid from Jan to August. Yeah, it is from till August. And मेरे को बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि मैम आपका वीडियो देख के, चाहे वो मैं राइटिंग की वीडियो डाल रही हूँ या मैं उसकी स्पीकिंग की डाल रही हूँ, तो दे आर सेइंग कि मैम वोकैब में बहुत इम्प्रूवमेंट है क्योंकि मैं सारी वोकैब आपको एक्सप्लेन करती हूँ. बेटा ये एक समझने की बात है. आप कह रहे हो कि यू आर स्ट्रक एट 5.5 और 5. ठीक है, आप कहते हो कि मैम बोलते तो ठीक है हम चलो ग्रामर इज़ नॉट दैट मच ऑफ मैटर, पर वो 7 कैसे आना चाहिए जब आपका वोकैब अच्छा होगा, है ना. तो क्या होता है बेटा, पिज़्ज़ा तो बनाना आ गया, पर उसके ऊपर आपको टॉपिंग्स भी तो डालनी पड़ेंगी, और ये टॉपिंग के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका क्या बैंड आता है, और उसमें वोकैब होनी चाहिए और ऐसे लगना चाहिए कि आपने नेचुरल यूज़ किया है. सी आई एम एन एक्स आइल्स एग्जामिनर. हम लोग को पता चल जाता है कि आपने किसी यूट्यूब से या किसी टेम्पलेट से आपने उठाया है पूरा का पूरा सेंटेंस. ठीक है, तो ज़बरदस्ती नहीं करनी है बेटा. सो लेट्स सी कि टॉपिंग कैसे डालनी है. ओके, एंड वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो जाती है बेटे. ऐसे नहीं कि भाई जस्ट मैंने रीड कर दिया बस ठीक है. नो, थोड़ा सा हम देखेंगे कि स्पीकिंग में भी आप वोकैब कैसे ये यूज़ करोगे और राइटिंग में भी. तो साथ साथ चलेगा राइटिंग और स्पीकिंग मॉड्यूल. इट इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू द स्पीकिंग, इट इज़ ऑल्सो फॉर द राइटिंग ऑल्सो. एंड आई टेल यू कि ये आप राइटिंग में यूज़ कर लो. तो ध्यान से सुनना लास्ट तक. बहुत अच्छे, जब मैं एंड करती हूँ मैं कई चीज़ें बहुत अच्छी लिखती हूँ, और यू नो इट इज़ जस्ट एक्सटेम्पो. समटाइम्स करते करते मैं कुछ कहूँगी, हाँ बेटा आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, है ना. इट इज़ नॉट इवन फॉर मी मेमोराइज पढ़ाना बहुत मुश्किल है. ओके, नाउ लेट्स कम टू द क्यू कार्ड. डिस्क्राइब अ प्लेस यू विजिटेड that was affected by air pollution. ठीक है, अब हमने यहाँ पे बच्चे आपने एयर पोल्यूशन की बात करनी है, कहीं वाटर पोल्यूशन ना बात करने लग जाना. डोंट टॉक अबाउट एनी सॉइल पोल्यूशन, डोंट गो आउट ऑफ द टॉपिक. सो यू शुड नो इट इज एयर. नाउ अब वेयर इट इज, देखो ये बुलेट पॉइंट्स आपकी हेल्प करने के लिए है. ठीक है, उसको आपने आगे पीछे भी कर सकते हो. वेयर इज इट, वेन यू विजिटेड इट, वाई द एयर वॉज नॉट गुड, एयर क्यों अच्छी नहीं थी, हाउ दिस प्लेस वॉज अफेक्टेड, ये प्लेस मतलब कैसी लग रही थी, कैसे अफेक्टेड थी, और आपको क्या हुआ, है ना. आपको भी कुछ कैसा फील हुआ होगा, है ना, वो एक्सपीरियंस कैसा था, ये आपको बताना है. सो कहाँ थी और कब आपने विजिट की, राइट. तो ये हम कैसे भी इसको अरेंज कर सकते हैं, बुलेट पॉइंट्स को हम कैसे भी अरेंज कर सकते हैं. सो लेट्स कम हियर. सो नाउडेज वी डोंट नीड टू गो फार टू फाइंड विविड एग्जाम्पल्स. विविड मीन्स लिविंग एग्जाम्पल्स. लिविंग एग्जाम्पल्स मीन्स जो बिल्कुल क्लियर एग्जाम्पल होवे, दैट वाला. ओके, सो टू फाइंड विविड एग्जाम्पल्स ऑफ पोल्यूटेड प्लेसेस, हमें ज़्यादा जरूर डालने की ज़रूरत नहीं है. क्यों? बिकॉज पोल्यूशन इज़ अ मॉडर्न प्लेग. एक मॉडर्न डिजीज़ है. सी, इट्स अ मॉडर्न प्लेग. ये एक मॉडर्न डिजीज़ हो चुकी है. सी, ये आप राइटिंग में भी यूज़ करेंगे. दैट डा इज़ अ मॉडर्न प्लेस दैट हैज़ इफेक्टेड डा. अब मैं अगर वो राइटिंग करने लग जाऊंगी तो फिर बहुत लॉन्ग हो जाती है. सॉरी फॉर द स्लिप. इज अ मॉडर्न प्लेग बोथ इंडोर्स एंड आउटडोर्स. तो ये पूरी कहाँ है, इंडोर्स भी है, अंदर भी है और बाहर भी है. फ्रैंकली स्पीकिंग, ये एक फिलर है. ऑनेस्टली स्पीकिंग, फ्रैंकली स्पीकिंग, I had thought I was living in a very polluted
city. So I was thinking that I was already living in a very polluted city until jab tak I went on a business trip, or you can say any trip, a small trip, okay, to a large industrial one, that is city called da da da. वो आप कोई भी लिख दो city, ठीक है. I went there by car, okay. So how did you go there? At some point of my journey, एक ऐसा point आया मेरे journey में, है ना, I noticed a dark cloud at a distance. एक बहुत बड़ा cloud जो बिल्कुल काला था, तो वो I noticed at a distance. Notice at a distance भी हो सकता है. The closer I got, जैसे ही मैं उसके पास गया, the larger, वो और भी large, the cloud grew. उतना वो और भी large होता गया. Soon I realized, अरे मैंने एकदम realize किया that it was a thick blanket of smog hanging over the city. अब ये जो है ना, ये आपका राइटिंग में भी हो सकता है. That the cities are so polluted that a thick blanket of smog hangs over the cities all over the world. I mean, थोड़ा सा चेंज करके, what I saw when I arrived was beyond the limits of my imagination. I could not even imagine that it was so bad. है ना, ऐसे भी बोल सकते हो आप, that I could not imagine. See, it is example, थोड़ा थोड़ा होता रहता है ना. Whole city was shrouded in smog. Smog होता है कि it is polluted air, जिसमें सब कुछ होता है ना. That is called smog. Shrouded means जैसे आप dead body को cover करते हो, उसको बोलते हैं shroud. So completely covered, है ना यहाँ पे. So देखो कितना ये 9 band वाली vocabulary है. Just imagine, again this is a filler. It was so thick, वो इतना thick था that I could hardly see my feet as I walked through it. So it was as if I was walking through a dark cloud and I could hardly see my feet. I doubt that people living there were lucky to see the sun every day. तो मेरे को तो डाउट है कि वहाँ पे लोग रोज सन देखते हैं कि नहीं. Okay. Whenever I looked, that means wherever I looked, I saw dark circles of smoke. बड़े बड़े जिसको कहते हैं ना, circles of smoke थे ना, बड़े clouds of smoke थे. Excluding means coming out from pipes. You know, it was an industrial area, तो वो pipes होती हैं, है ना, कुछ manufacture हो रहा होता है, उससे पाइप से क्या निकल रहा था, ये स्मोक, डार्क सर्कल्स ऑफ स्मोक. सो डार्क सर्कल्स ऑफ स्मोक इज ऑल्सो गुड. नीडलेस टू से, कहने की जरूरत नहीं है, अगेन दिस इज अ फिलर. दे वॉन्ट मैनी ट्रीज, दे वॉन्ट मैनी ट्रीज देयर. ट्रीज तो थी नहीं. दोज विच आई could notice were covered with a thick layer of particulate matter. Particulate matter means pollutants. Okay, it means all the solid and the liquid droplets or the solid particles that are there in the atmosphere. That is called particulate matter. Clear? This means they must have stopped producing oxygen a long time ago. So those trees were covered with a thick layer of dust, you can also say, or particulate matter, means that has precipitated from the pollutants that were in the air. So what is, it showed that as if, you know, there was no oxygen being produced by these trees. So this is another way I am saying it. The entire city turned into a biologically dead zone. तो वो biologically dead हो गया था city, ऐसे लग रहा था. The river which passes through the city was only used for dumping the toxic waste from plants and the factories. So all the factories and the plants, you know,
that are there manufacturing different things, they were all dumping the toxic waste into the river. So dumping toxic waste you can use in writing also. Swimming was definitely out of question. Out of, okay, यहाँ पे off नहीं लिखा, off question. I'm not very good at typing. So वो तो out of question नहीं था, वो तो मतलब ही नहीं था. Out of question. This you can use anywhere. Then it was pretty natural that I was experiencing difficulty in breathing. मेरे को तो breathing problem हो गई है ना. I started to experience breathing problem भी बोल सकते हैं. I started to cough uncontrollably. Means मैं control ही नहीं कर पा रहा था या पा रही थी. It was non-stop. What it क्या है यहाँ पे cough and was getting worse. All वो felt वाला है ना, how I felt. All this while, ये भी उसी में फीलिंग में आ जाता है कि all this while is again a filler है बेटा ये भी. I wondered how people could live in such a polluted atmosphere for extended period of time. Means for a long time. The experience was atrocious. Means very bad. बैड नहीं बोलना है, atrocious बोलना है. अब ये तो कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो ना. The experience was atrocious and had taken a toll on my health. You know, toll on, taken a toll on is again a phrase that you can use in your writing also. On my health. Okay, then let's go. Please, if you want to get your desired IELTS band score, so I'm an ex-IELTS examiner and I give online and offline classes, and of course evaluation services also available for speaking and the writing modules. And I'm an OET, Punjab University and a Cambridge University examiner with 36 years of experience of teaching English. So you are in safe hands. And now let's conclude it. I was fortunate enough that I had to spend only a day at such a place where the environment was contaminated beyond measure. तब उसका कोई हिसाब ही नहीं था. Contaminated means impure, right? So again this you can use in writing. It seems to me that this city is dying a slow death. Right? So this is your conclusion that it is going to die. It is a dying city also you can say, or it is dying slowly, or it is experiencing a city is dying a slow death. Thank you for following me. Thank you, and please hit that icon, bell icon, so that you get notifications. And of course you can contact me at these number. This is a WhatsApp number. You can contact me here. I am available, and thank you once again.